मो सिटी, जहां का शासक था सांग मिंग, एक ऐसा आदमी जो बूढ़ा हो चुका था लेकिन मरता नहीं था, क्योंकि उसके पास थी एक भयावह शक्ति। वो बच्चों की जीवन ऊर्जा चूसकर खुद को जवान बना लेता था। और यही नहीं, उसने तो एक ब्यूटी क्वीन को पकड़कर उसे जलपरी बना दिया, सिर्फ अपनी एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने। तभी एक खरगोश जैसी ड्रेस में महिला आई और बोली, सर, बच्चा तैयार है, सेहतमंद भी है। सांग मिंग मुस्कुराया, बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, डर लग रहा है? बच्चा मासूम था, बोला, नहीं, अगर आपने हमें न अपनाया होता तो भूख से मर जाते। सांग मिंग बोला, तुम ही लोग तो भविष्य हो। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से निकले लाल रंग के जहरीले कीड़े, और वे सीधे बच्चे के शरीर में घुस गए। मछली घर की लड़की ये देखकर कांप उठी, और फिर वही कीड़े सांग मिंग के चेहरे पर रेंगने लगे। कुछ ही सेकंड में वो बूढ़ा शख्स फिर से जवान बन गया। हाँ, यही थी उसकी असली ताकत। लेकिन ये काफी नहीं था उसके लिए। उसने नीचे अपने आदमियों को आदेश दिया, और गोल्डन बॉक्स, गोल्डन क्यूब्स लाओ। जिन औरतों में कोई दिक्कत है उन्हें खत्म कर दो, मुझे अपनी शक्ति का स्तर और ऊंचा करना है। कहीं और डुआन या और डूजी झर की तकलीफ में कराह रहे हैं। डुआन या चिल्लाती है, तुम्हारा झर बहुत खराब है डूजी। डूजी कहता है, अगर ब्रेन वॉर्म से बचना है तो झेलना पड़ेगा। इसी बीच कुछ अजनबी मर्द उनकी ओर आते हैं और बेहुदा बात करते हैं। तुम दोनों इतनी खूबसूरत हो, हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं। एक लड़की साठ हो एक गोल्डन बॉक्स। डुआन या चौंक जाती है। डूजी समझाता है, यहाँ औरतें सिर्फ संसाधन है, यहाँ इंसानियत नहीं, सिर्फ सौदे होते हैं। वो दोनों आदमी दो गोल्डन बॉक्स निकालते हैं और कहते हैं, हम बहुत ताकतवर हैं और तुम्हारा स्वाद लाजवाब है। डुआन या अब गुस्से में अपनी आंखें लाल कर देती है और बोलती है, अच्छा तो चलो, तुम्हारी याददाश्त ताजा कर देती हूँ। और अगले ही पल उनका दिमाग उसके वश में हो जाता है। एक और सीन, एक रहस्यमय जंगल में एक आदमी खड़ा होता है। वह देखता है कि स्पाइडर किंग मर चुका है, गोल्डन बॉक्स गायब है। लेकिन उसका मकसद कुछ और था। वह पेड़ों पर चढ़ते स्पाइडर लेग्स काटने लगता है। तभी अचानक सू चेन नाम का एक युवक उस पर हमला करता है, एक जोरदार मुक्का, और लड़ाई शुरू। लेकिन वह आदमी कहता है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मेरा नाम वांग सोंग है, बस ये पैर चाहिए, मेरा कोई दुश्मनी नहीं। सू चेन सुनकर चौंक जाता है। वांग सोंग, ब्लैक ब्लेड का राजा, वो इस जगह पर क्यों आया? फिर वह बोलता है, ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, ले जाओ ये पैर। वांग सोंग धन्यवाद देता है और कहता है, अगर न्यू वर्ल्ड में आना है तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी पहचान कार्ड, आईडी बैज मत छूना। सू चेन पूछता है, क्यों? वांग सोंग बस एक रहस्यमयी मुस्कान देकर चला जाता है।